बल आघूर्ण क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक विद्युत द्विध्रुव, या फिर मान लीजिए कोई वस्तु है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, इस प्रकार से वस्तु रखा हुआ है और वस्तु पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इस दिशा में, है ना, या एक इस दिशा में, है ना। दो फोर्स लग रहे हैं, बराबर और विपरीत फोर्स लग रहे हैं। तो क्या होगा कि ये अपने एक्सिस पर ये वस्तु जो है घूमने लगेगा। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। ये अपने एक्सिस पर ये घूमने लगेगा। तो बल आघूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टॉर्क। TORQUE, टॉर्क कहते हैं। तो हम लोग बल आघूर्ण समझ रहे हैं। बल आघूर्ण होता क्या है? बल आघूर्ण होता है बल गुने क्रिया रेखा से दूरी, लंबवत दूरी। क्रिया रेखा, क्रिया रेखा का मतलब है जहां पर बल लग रहा है। क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, है ना। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। जैसे मान लो कि बिट्टू है, बिट्टू इस वस्तु को पकड़ करके इधर की ओर घुमा रहा है और इधर घुमा रहा है। तो बल कहाँ पे लग रहा है भाई? बल यहाँ पे लग रहा है और इसका एक्सिस ये है ना। तो ये घूमने लगा, तो घूमने, तो बल आघूर्ण होता क्या? वह बल, वह बल जिसके कारण, जिसके कारण कोई वस्तु घूमने लगे, घूमने लगे, है ना, जिसके कारण कोई वस्तु घूमने लगता है, उस बल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। ओके। अब देखिए बल आघूर्ण को हम लोगों ने क्या देखा? बल आघूर्ण बराबर बल गुने क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो ये हम लोग सिर्फ समझने के लिए वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा, है ना। ये वाला जो डायग्राम है वो सिर्फ समझने के लिए है। चलिए अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। लेट्स सी। ओके, माइक्रोफोन बंद कर दीजिए, माइक्रोफोन बंद कर दे रोहित। ओके, चलिए नेक्स्ट है डेरिवेशन। तो टॉपिक हमारा वही रहेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में, टॉपिक यही है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ओके, टॉपिक यही है। जैसे मान लो कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान, ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या किया कि एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया, एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। जैसे मान लो ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, विद्युत द्विध्रुव। इसकी लंबाई कितना है भाई? और ये हो गया मान लो इसका सेंटर, है ना, जिसके एक्सिस ये घूम रहा है, जिसके पारितः ये घूम रहा है, वो हो गया ये एक्सिस। ठीक है। ओके, तो यहां से यहां की दूरी क्या होगा इसका भाई? यहां से यहां की दूरी हो जाएगा इसका 2l। होता है ना, विद्युत ध्रुव का दूरी तो 2l होता ही है। तो यहां से यहां क्या हो जाएगा? यहां से यहां ये l हो जाएगा और इधर भी ये l हो जाएगा, होगा ना। ओके, और जैसे इस पर जो बल लग रहा है, देखिए बल किधर लगता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? E बराबर F/Q पढ़ा था। F/Q, Q नॉट मतलब क्या था? परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। तो बल, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र या बल की दिशा जो होता है बाहर की ओर होता है, इधर होगा। तो ये हो गया QE, बल इधर लग रहा है। और ऋणावेश के कारण बल का दिशा किधर होगा? इस दिशा में होगा, QE,
बराबर और विपरीत बल लग रहा है, बराबर और विपरीत बल लग रहा है इस पर। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए अब हमें भाई क्रिया रेखा घूम तो यहाँ पे रहा है, घूम तो यहाँ पे रहा है इस एक्सिस के, ये जो लाइन देख रहे हो ये इस एक्सिस के पारितः घूम रहा है ना। तो लंबवत दूरी यहां से, ये लाइन जो देख रहे हो यहां से इस जहां पे बल लग रहा है, बल यहाँ पे लग रहा है, बल यहाँ लग रहा है देखो, तो लंबवत दूरी, लंबवत दूरी को हम मान लेते हैं यक्स, ठीक है ना, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से लिखते हैं, क्या चीज से लिखते हैं, टाउ से। टाउ बराबर क्या होता है, बल गुने दूरी, लंबवत दूरी, बल गुने दूरी। तो बल तो हमको मालूम है भाई, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, है ना, बल कितना लग रहा है, क्यू ई। देखो ना एफ बराबर क्या होगा, यहां से एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, ये हो गया क्यू और ये हो गया ई, है ना। तो बल बराबर हो गया क्यू ई इंटू दूरी कितना है, तो दूरी लंबवत दूरी कितना है, यक्स, जहां पे बल लग रहा है और जहां पे घूम रहा है ये एक्सिस पारितः, जिस एक्सिस के पारितः यह घूम रहा है, तो लंबवत दूरी कितना है, यक्स है। तो हम यहाँ लिख देते हैं यक्स। अब हम यक्स निकाल लेते हैं पहले, तो क्या लेंगे, देखो ये हमें यल मालूम है और यक्स हमें मालूम करना है, और यहाँ मान लेते हैं थीटा। ये जो देख रहे हो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, ये विद्युत क्षेत्र जो है, उस विद्युत क्षेत्र के से विद्युत ध्रुव जो है वो कितना डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर है। विद्युत ध्रुव कितना डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर, थीटा डिग्री पर है। तो हम यूज करते हैं साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब, तो लंब में क्या है, यक्स, और कर्ण क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया यल। देयरफॉर यक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, यक्स बराबर हो जाएगा यल साइन थीटा, यल साइन थीटा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यल साइन थीटा हो गया। तो हम यक्स के जगह पर यहाँ पे रख देते हैं टाउ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू यल साइन थीटा। आप जरा सोचिए, ये अभी अभी जो मैंने टाउ निकाला वो किसके कारण निकाला, मान लो टाउ वन, क्यों मानोगे टाउ वन, क्योंकि एक बल के कारण जो बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ वो मैंने इतना ज्ञात किया। इसी प्रकार से टाउ टू कितना हो जाएगा भाई, टाउ टू मतलब इधर इस दिशा में लगने वाला, सेम देखो ना, यहां से भी दूरी वही होगा, यहां से भी दूरी यक्स निकालोगे तो यल साइन थीटा ही होगा, और बल उतना ही है क्यू ई, बल उतना ही है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू यल साइन थीटा। तो हमारा टोटल आघूर्ण कितना हो जाएगा भाई, टाउ बराबर टी वन प्लस टाउ वन प्लस, टाउ हो गया टाउ, टाउ वन प्लस टाउ टू, है ना। या फिर सीधे कर दो, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टू इंटू, टू इंटू क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू यल साइन थीटा। और टाउ बराबर क्या हो गया, देखो हम ऐसे लिखेंगे, क्यू इंटू टू यल एक साथ में लिख लेते हैं, क्यू इंटू टू यल एक साथ में लिख लेते हैं, इंटू ई साइन थीटा कर देते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, उसके बाद जानते हैं, चूंकि देखिए बल आघूर्ण हम लोग पहले से, सॉरी बल आघूर्ण नहीं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं। क्या होता है, पी बराबर होता है क्यू इंटू टू यल, ये पहले से हम लोग पढ़ रखे हैं, तो उसके जगह पर हम लोग पी यूज कर लेंगे। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि क्यू इंटू टू यल के जगह पर पी हो गया, और पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा भाई इसका, मात्रक हो जाएगा, देखो ये क्या है, बल आघूर्ण है, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक क्या हो जाएगा देखो, या फिर सीधे जो हमने अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा बल गुने दूरी, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आसान से समझो, और दूरी क्या हो जाएगा, मीटर।
तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। मात्रक किसका हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया, यहाँ हेडिंग है इधर, क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। हाँ, अच्छा ठीक। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण होता क्या है, पहले ये समझना है, ठीक है? पहले डायग्राम समझो। देखो, जैसे मान लो कि ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या किया, एक द्विध्रुव को रख दिया। एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है ना? मैंने एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया, यहाँ पे प्लस क्यू ले लो और यहाँ पर माइनस क्यू, ठीक है? विद्युत द्विध्रुव को रख दिया और इस विद्युत द्विध्रुव को बिट्टू पकड़ करके घुमा रहा है ना? तो घुमा रहा है, या फिर तो एक सेकेंड, बल इस पर, मान लो बल इस पर किधर, किस दिशा में लग रहा है? एक बल इधर लगेगा, एक बल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, उसमें हमने विद्युत द्विध्रुव को रखा है। तो विद्युत क्षेत्र किधर होता है? प्लस आवेश के कारण, धनावेश के कारण किधर होता है? बाहर की ओर। तो बल इस पर इधर लगेगा, क्यू ई। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो इधर है, इधर, लेकिन ऋणावेश के कारण किधर होगा? अंदर की ओर। तो फोर्स इधर लगेगा इस पर। ये हो गया क्यू ई, बल इधर लग रहा है। अब जैसे ये विद्युत द्विध्रुव जो है, उसका केंद्र बिंदु ये हो गया। इस केंद्र बिंदु के पारितः ये विद्युत द्विध्रुव जो है घूमने लगेगा। जब इस पर बराबर और विपरीत फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दोनों बराबर और विपरीत बल लग रहा है, तो ये क्या होगा? घूमने लगेगा। ये विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? घूमने लगेगा, है ना? घूमने लगेगा। ओके, उसके बाद जब ये घूमने लगेगा तो हमें, तो क्या हो गया? बल आघूर्ण होगा। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुने दूरी। तो बल तो हमें मालूम है और हमें दूरी ज्ञात करना है ना? तो ये हमें टाउ ज्ञात करना है। टाउ बराबर क्या होता है? बल गुने दूरी, बल गुने दूरी। तो बल कितना है भाई? क्यू ई है। अब दूरी ज्ञात करना है। दूरी मतलब लंबवत दूरी। बल कहाँ लग रहा है? यहाँ पर। यहां से लंबवत दूरी कितना है? इस पॉइंट का, जहां से ये घूम रहा है, उसका लंबवत दूरी ये है। इसको, इस लंबवत दूरी को मान लेता हूं यक्स, ठीक है? और देखो, ये जो विद्युत ध्रुव है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री पर रखा हुआ है। ओके, अब ये विद्युत ध्रुव जो है, उसका पूरा लंबाई कितना है? 2l है। पूरा लंबाई इसका कितना है? 2l। तो भाई अगर ये केंद्र बिंदु है तो इधर यल होगा और इधर भी यल होगा। अब इस समकोण त्रिभुज में आ जाओ। इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो देखो, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, है ना? और कर्ण कितना हो गया? यल। तो हमें निकालना क्या है? यक्स। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यल साइन थीटा। तो देखिए, ये टाउ बराबर क्या होता है? बल गुने लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर दूरी, है ना? लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या है यहाँ पे? यक्स। अब क्या लिखोगे? क्यू ई इंटू यक्स। यक्स के जगह पे क्या लिख दोगे? यल साइन थीटा। अब ये देखो, एक एक बल के कारण इतना बल आघूर्ण आ रहा है, इतना आ रहा है। भाई तो दोनों बल लग रहा है ना, इधर ऋणावेश के पर भी तो बल लग रहा है इस दिशा में। जितना बल इस पर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है। तो 2 से गुना कर दो। टाउ बराबर 2 QE इंटू यल साइन थीटा। समझे? अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दिए। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 2l इंटू क्यू, या पहले क्यू लिख दो, है ना? क्यू इंटू 2l क्या होता है? इतना बराबर क्या होता है? विद्युत ध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। इंटू इधर क्या बच गया? ई साइन थीटा बचा ना? तो हम क्या लिखेंगे? टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये हमारा निकल जाएगा वैल्यू, बल आघूर्ण। समझ रहे हो ना? विद्युत ध्रुव को जब किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल, बल आघूर्ण, टाउ बराबर क्या होता है?
पीई साइन थीटा, जहां पी क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा क्या है, वो विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र से कितना डिग्री पर रखा हुआ है वो है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट। ओके, टेक दी स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नोट कर लीजिए, नोट कीजिए कुछ बातें। क्या नोट करेंगे? हमने अभी अभी क्या पढ़ा भाई? पढ़ा टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब जरा सोचिए, टाउ मैक्सिमम के लिए, अगर मैक्सिमम बल आघूर्ण कब होगा, है ना, टाउ मैक्स के लिए, टाउ मैक्स के लिए जानते हैं क्या होना चाहिए? एक ही कंडीशन है, ये साइन थीटा क्या होना चाहिए भाई? साइन थीटा बराबर 1 होना चाहिए। दैट मीन्स थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर है? ई बराबर इधर है। और हमारा विद्युत द्विध्रुव कैसे रहना चाहिए? ऐसे रहना चाहिए, है ना। ये हो गया प्लस, प्लस क्यू मान लो इसको, और ये मान लो माइनस क्यू। इन इसके बीच का जो एंगल होना चाहिए थीटा बराबर, वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। उस केस में आपका जो बल आघूर्ण होगा वो मैक्सिमम होगा। देयरफॉर टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा पीई, क्योंकि साइन थीटा का मान कितना हो गया? 1। तो टाउ मैक्स बराबर आया पीई, है ना। नोट कर लें, टाउ मैक्स बराबर पीई। चलिए, अब नेक्स्ट नोट है, टाउ मिनिमम ज्ञात करना है हमें, है ना। क्या है? टाउ बराबर क्या होता है भाई? टाउ बराबर अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? पीई साइन थीटा। अब हम लिखेंगे टाउ मिनिमम के लिए, टाउ मिनिमम के लिए थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा शुड बी 0 डिग्री। मतलब कि, या फिर सुनो, थीटा नहीं, यहाँ पे हम साइन थीटा लिख लेते हैं। मान लो यहाँ पे साइन थीटा, एक सेकेंड, इरेजर भाई कहाँ गया? के लिए, टाउ मिनिमम के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। कब होगा 0 डिग्री? मतलब जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब। मतलब कि देखो, ये है विद्युत क्षेत्र ई, इधर है, और इसी दिशा में हमने रख दिया, क्या रख दिया? विद्युत द्विध्रुव को। मान लो इसी पर रख दिया मैंने विद्युत द्विध्रुव, है ना। ये मैंने रख दिया विद्युत द्विध्रुव। मान लो ये हो गया पॉइंट प्लस क्यू, और ये वाला पॉइंट हो गया माइनस क्यू। तो देखो, थीटा, थीटा क्या है? थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ई एंड क्यू। मतलब क्या? क्यू क्या है? विद्युत द्विध्रुव, दोनों के बीच का एंगल। तो एंगल यहाँ पर क्या है? इस केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो टाउ मिनिमम के लिए साइन थीटा शुड बी 0 डिग्री, 0 होना चाहिए। थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर, साइन 0 बराबर क्या होता है? 0। देयरफॉर टाउ मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा? टाउ मिनिमम बराबर हो जाएगा 0। टाउ मिनिमम बराबर 0 हो जाएगा। ओके, अब जरा सोचिए, इससे और क्या निकल रहा है? आपका पॉइंट निकल रहा है कि टाउ बिलोंग्स टू, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाँ, टाउ बिलोंग्स टू, टाउ बिलोंग्स टू भाई 0 से लेकर कहां तक?
पीई तक, ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम, 0 से लेकर पीई तक। ओके, समझ गए ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, नेक्स्ट में अभी अभी हमने क्या देखा भाई, P इक्वल टू, नहीं अभी हम लोगों ने इसको नहीं देखा, एक सेकेंड, 1 सेकेंड माय डियर। टाउ मैक्स इक्वल टू, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या देखा, पीई। तो भाई हमें मान लो, अगर मान लो ज्ञात करना है बल, ये क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स, ऐसे लिखो, टाउ मैक्स बाई ई, है ना। अब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें मैं कंडीशन रख लूं, यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम बल आघूर्ण के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स बटा 1, मतलब P बराबर टाउ मैक्स। देखो इससे क्या निकलता है कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को प्रति प्रति न्यूटन कूलाम, न्यूटन पर कूलाम वाले 1 न्यूटन कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाले विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र है ना, ये जो विद्युत क्षेत्र है एक समान है, और इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 1 न्यूटन प्रति कूलाम। यदि 1 न्यूटन प्रति कूलाम वाले विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर रख दिया जाए, लंबवत रख दिया जाए, है ना, लंबवत रख दिया जाए, तो जो बल आघूर्ण होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। जो बल आघूर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। समझ गए? मान लो कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, E बराबर 1 न्यूटन पर कूलाम। मैंने इस विद्युत द्विध्रुव को एक ऐसा क्षेत्र में रखा जिस क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1 न्यूटन प्रति कूलाम। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले जगह पर मैंने इस विद्युत ध्रुव को रख दिया, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, बल आघूर्ण बराबर होगा द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। ये कंडीशन देख लें, ये मैंने यहाँ पे प्रूव किया कि टाउ मैक्स बराबर पी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स बाई ई, है ना। अगर मान लो ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो उस केस में टाउ मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लें। ओके, आवर नेक्स्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए उससे बाद हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड जितना भी चीज था वो आज अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बाकी है एक टॉपिक जो कि कार्य है ना। विद्युत द्विध्रुव पर यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य वो ज्ञात करना है। तो उसके पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। लिखिए क्वेश्चन, एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम परिमाण के, कूलाम परिमाण के
आवेश से बना है, के आवेश से बना है। दोनों आवेशों बराबर एवं विपरीत है। दोनों आवेश बराबर एवं विपरीत है। विपरीत लिखो, विपरीत नहीं, विपरीत है। ठीक है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव को इस द्विध्रुव को इस द्विध्रुव को 1 × 10⁵ 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण बताओ। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण बताओ। ओके, ये क्वेश्चन है बच्चों। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण है 1 × 10⁻⁻⁶। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर Q बराबर दिया हुआ है। हाँ, आंसर हो। हाँ हाँ हाँ, यस यस, वेरी गुड। हाँ, तो हमें क्या ज्ञात करना है? बल आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए Q बराबर कितना है? Q बराबर है यहाँ पे 1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, इतना दिया हुआ है। और इन आवेशों के बीच की दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर। इन आवेशों के बीच की दूरी 2L बराबर कितना हो गया? 2L बराबर है 2 सेंटीमीटर। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो होता है, एक प्लस Q हो गया और यहाँ माइनस Q हो गया। दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया? 2L, है ना? क्या हो गया? 2L। ओके, तो 2L कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं। 2 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको मीटर में बदला तो क्या किया? 100 से डिवाइड किया तो ये मीटर में बदल गया। और क्या दिया हुआ? इस द्विध्रुव को 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। देखिए वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E बराबर कितना दिया हुआ? 1 × 10⁵ न्यूटन, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या करना है हमें? अधिकतम बल आघूर्ण बताना है, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स बराबर क्या होता है बच्चों? ये मैक्स है, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स बराबर होता है P × E। बहुत ही आसान है। और P बराबर क्या होता है? Q × 2L × E, है ना? तो Q कितना है बच्चों? Q है 1 × 10⁻⁻⁶। 2L कितना है? 2L है 2 × 10⁻⁻2। और E का मान दिया हुआ है 1 × 10⁵। इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? इधर 2 है तो 2 2 ही रह जाएगा। 2 × 10⁻⁻8 और +5, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻8 +5, मतलब 2 × 10⁻⁻3। और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, है ना? टाउ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, अधिकतम बल आघूर्ण बताओ। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है?
अधिकतम बल घूर्णन का फॉर्मूला होता है पीई, और पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू टू एल। तो क्यू दिया हुआ है, टू एल दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, सबका मान रखा और सॉल्व कर दिया। सो दिस इज द आंसर। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, नोट कर लीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ये है। हमें क्या ज्ञात करना, कार्य ज्ञात करना है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, W इक्वल टू बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, F गुने दूरी, मतलब कि डिस्टेंस लिख सकते हो, बल गुने विस्थापन। समझ गए, ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, बल गुने विस्थापन। तो सबसे पहले क्या है समझिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रख दिया जाता है। क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो मान लो कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया, ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। और ये मान लो इसी पहले ऐसे इस अवस्था में रखा हुआ है, एक विद्युत द्विध्रुव इस अवस्था में रखा हुआ है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस अवस्था में रखा हुआ है एक विद्युत द्विध्रुव पहले से, है ना। अब बिट्टू ने क्या किया, इसको पकड़ करके घुमा दिया। कैसे घुमा दिया भाई, अभी इस अवस्था में ले आया इसको घुमा करके, देखिए इस अवस्था में इतना घुमा दिया, ये हो गया प्लस क्यू, इस प्रकार से इसको घुमा दिया, समझे, इतना घुमा दिया इसको, ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया माइनस क्यू। कितना घुमाया उसको हम थीटा मान लेंगे। अब जरा सोचिए, ये जो देख रहे हो, ये पूरा पूरा लंबाई कितना था, 2l था, और ये क्या है, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। इधर ये क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, इधर भी ये यल हो जाएगा, इधर भी देखो ये यल हो जाएगा, इधर भी ये यल हो जाएगा, क्योंकि वही वाला कंडीशन है ना। घुमा दिया इसको। अब इस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में जो इस पर बल लग रहा था, पहले वाले कंडीशन में जो इस पर बल लग रहा था, है ना, प्लस से बाहर की ओर लग रहा था। इस पर पहले बल किधर लग रहा था भाई, इस दिशा में बल लग रहा था, इस दिशा में बल लग रहा था QE, है ना। और इसमें बल लग रहा था इधर QE, समझ रहे हो, बराबर और विपरीत बल लग रहा था। तो संतुलन अवस्था में था, क्या था, संतुलन अवस्था में था। लेकिन अभी बल किधर लग रहा है, इधर बल लग रहा है घुमाने पर, अब बल लग रहा है इधर, और इस पर बल लग रहा है इधर, समझे, दोनों तरफ विपरीत बल लग रहा है। तो बल लग रहा है तो कुछ कार्य किया जाएगा, कार्य हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कार्य बराबर होता क्या है भाई, बल गुने विस्थापन। तो बल तो हमको मालूम है, अब विस्थापन कितना हुआ ये ज्ञात कर लेते हैं। तो विस्थापन कितना हुआ, पहले कहाँ था, ये पहले यहाँ था, तो यहां से कहाँ चला गया, यहाँ। तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट दूरी, लंबवत दूरी, ये वाला विस्थापन होगा, है ना। कितना विस्थापन होगा, ये वाला, यहां से लंबवत, यहां से मैंने ऐसे मिला दिया,
पहले यहां था, अभी चला गया यहां, तो लंबवत दूरी, ये वाला हमारा विस्थापन हुआ, ये वाला। इसको मैं कुछ नामांकरण दे देता हूं, है ना, समझे, इसको मैं कुछ नाम देता हूं। और ये वाला घूम करके यहां आ गया, जब ये घूम करके वहां चला गया तो ये वाला घूम करके कहां आ गया, यहां आ गया, है ना। पहले इस कंडीशन में था ये, पहले विद्युत द्विध्रुव कैसे था, इस कंडीशन में, इसको घुमाया गया तो ये वाला वहां चला गया और ये वाला यहां आ गया। ओके, तो देखिए, हाँ क्या बात कर रहे थे भाई, तो विस्थापन कितना हुआ, इसको मैंने लंबवत मिला दिया तो विस्थापन इसमें इतना हुआ, और इधर विस्थापन कितना हुआ, यहां से भी मिला दो आप, यहां से भी मिला दो, तो विस्थापन कितना होगा, इतना होगा विस्थापन। तो हम किसी एक तरफ का कंसीडर करेंगे, इसका नाम देते हैं, है ना, ए, इस पॉइंट को मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और इसको मान लेता हूं ओ, है ना, और इसको मान लेता हूं ए बी सी, इसको मान लेता हूं डी, चलो इसको मान लेता हूं ई, ये सब पॉइंट मान लिया। समझिएगा, देखिए डायग्राम थोड़ा हौच पौच हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान से समझते जा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार डायग्राम समझाएंगे। तो विस्थापन कितना हुआ, ये वाला विस्थापन, ये हुआ, तो हम पहले विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। तो विस्थापन हमारा कैसे ज्ञात होगा भाई, हमें ये मालूम है, ये देखो यहां से यहां हमें ये विस्थापन मालूम करना है, तो हम पहले लिख लेते हैं, ए है और ये डी है, ए डी। तो देखो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिखें, ओडी में से, देखो ओडी नहीं, ओ ए में से ओडी माइनस कर देते हैं, ओ ए माइनस ओडी। देखो तो एडी बराबर, एडी बराबर ओ ए में से अगर ओडी माइनस कर देंगे तो एडी बचेगा। तो ओ ए कितना है, ओ ए यहां से यहां की दूरी कितना है, ओ ए है यल, जो कि मैंने यहां देखो लिखा हुआ हूं, तो लिख देता हूं ओ ए कितना है यल, माइनस ओडी कितना है भाई, तो ओडी पहले ज्ञात कर लेते हैं, है ना, ओडी हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। ओडी ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए ओडी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लिखिए कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार न है ओडी, आधार है ओडी, आधार बटा कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, कर्ण हो गया ये वाला, है ना, कर्ण हो गया यल। तो ओडी बराबर क्या निकला, ओडी बराबर निकला यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा, है ना, आ रहा समझ में। देखो एडी बराबर क्या हो गया, ओ ए माइनस ओडी, तो ओ ए मैंने यल लिख दिया और माइनस ओडी कर रहा हूं, ओडी कितना, यल कॉस थीटा, है ना, यल कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हुआ हमारा विस्थापन, क्या निकला, विस्थापन। तो हमें निकालना क्या है, डब्ल्यू, हमें निकालना क्या है भाई, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, बल गुने विस्थापन। तो बल कितना है, क्यू ई, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटा क्यू, देयरफॉर एफ बराबर क्या होगा, क्यू ई, है ना। तो क्या हो गया, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, विस्थापन कितना आया अभी अभी, यल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, यल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहां पर ये मैंने जो, इसको मान लो W1 मान लो, क्योंकि ये जो कार्य है, यहां देखो, ये जो कार्य है भाई, प्लस क्यू को घुमाने, प्लस क्यू वाला सिरा को घुमाने में किया गया कार्य, है ना। यहाँ पर ये प्लस क्यू वाला सिरा यहाँ पे था, यहां से इसको घुमाया यहां तक, तो इसको यहां से यहां तक घुमाने में किया गया कार्य कितना आया, W1 आया। तो लिखेंगे प्लस क्यू सिरे को, सिरे को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में, फिर से समझेंगे कोई बात नहीं, किया गया कार्य, एक बार में जरूरी नहीं कि समझ में आ जाए। हाँ, तो किया गया कार्य W बराबर इतना, तो लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे,
इसी प्रकार माइनस क्यू सिरे को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। इसी प्रकार माइनस क्यू सिरे को, तो जरा देखिए माइनस क्यू सिरा को जब हम घुमाएंगे, ये पहले यहां था, यहां से घुमा करके यहां पे लाया, तो घुमाने के लिए उतना ही कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी देखो लंबवत दूरी उतना ही है, ये वाला दूरी, और बल उतना ही लग रहा है, तो यहां पर भी वही कंडीशन आएगा। नहीं, किया गया कार्य लिखेंगे W2 बराबर सेम आएगा QE इंटू यल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब कुल कार्य बराबर Q लिख लो, नहीं W लिख लो। W बराबर क्या हो गया, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। W1 कितना है, देखो दोनों एक ही चीज है, तो हम सीधे लिख देते हैं 2 इंटू QE इंटू यल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या लिखेंगे, W बराबर, देखो इसको अरेंज कर देते हैं, पहले लिखते हैं Q, पहले Q लिख लेते हैं, Q इंटू 2L, एक साथ में लिख लेते थे, देखो Q इंटू 2L इंटू E, है ना, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू E इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्या होगा, तो Q इंटू 2L को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं उसको द्विध्रुव आघूर्ण से, P से, PE, और ये क्या बच गया E, तो हो गया PE 1 माइनस, है ना, क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये निकल गया। इसको आप लोग समझे बढ़िया से, देखिए इस प्रकार से, तो W बराबर क्या हो गया, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो फिर से डायग्राम बना करके एक बार समझाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में समझ में। ओके, देखिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र है, पहले विद्युत क्षेत्र पूरा है भाई, सब विद्युत क्षेत्र ही है, इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है, इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है। तो क्या किया, पहले एक विद्युत द्विध्रुव को इनिशियली शुरुआत में इस स्थिति में रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, है ना। अब इसको हमने क्या किया, घुमा दिया, समझ गए। और इस पर देखो बल, इस पर बल कितना लग रहा था भाई, इधर इस दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल की दिशा धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है, और ऋणावेश के कारण बल किधर लगता है ना, ये इस दिशा में लगेगा। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर है, लेकिन बल किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया क्यू, इधर लगेगा। तो देखो जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, विपरीत बल लग रहा है, तो क्या होगा, दोनों तरफ बराबर बराबर विपरीत बल लग रहा है, तो ये घूमेगा नहीं। लेकिन क्या किया हमने, इसको घुमा दिया, बिट्टू गया इसको पकड़ करके घुमा दिया, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमा दिया, घुमा करके जो प्लस सिरा यहाँ पे था प्लस क्यू, वो प्लस क्यू अब आ गया यहाँ पर, जो माइनस क्यू यहाँ था वो माइनस क्यू आ गया यहाँ पर, इसको ऐसे घुमा दिया, इससे ये यहाँ से वहां चला गया, है ना, और इसको ऐसे घुमा दिया, ये यहाँ से, अरे भाई ये यहाँ से यहाँ आ गया घूम करके, इस प्रकार से घूम करके आ गया। ओके, देखिए तो इस प्रकार से घुमा दिया, तो भाई अब पहले बल लग रहा था इधर इधर, अब बल किधर लगेगा, अब बल लगेगा इस दिशा में,
धनावेश के कारण QE इधर लगेगा, ऋणावेश के कारण बल इस दिशा में लगेगा, है ना, QE इस दिशा में लगेगा। तो देखो जब बराबर बराबर विपरीत बल लग रहा है तो ये क्या होगा, अब अपने आप ये घूमने लगेगा, है ना, ये घूमने लगेगा इस एक्सिस के पारितः ये घूमने लगेगा। जब घूमेगा तो जरा सोचिए, ये विद्युत ध्रुव है, इसका पूरा लंबाई कितना है, यहां से लेकर वहां तक 2L है, यहां से लेकर वहां तक इसका पूरा लंबाई कितना है 2L। तो यहां से यहां क्या हो जाएगा यल, ये वाला भी हो जाएगा यल, हो जाएगा ना। अब इधर भी देखो, यहां से यहां इसका लंबाई कितना था, यहां से यहां, यहां से यहां इसका लंबाई कितना था, यल था, क्योंकि पहले कंडीशन में क्या था, ये विद्युत ध्रुव इस अवस्था में था, तो टोटल लंबाई कितना था, 2L था ना भाई, 2L। और ये केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से इधर का लंबाई हो जाएगा यल। जब घुमा दिया तो यल ये हो गया और यल ये हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो बल तो मालूम है, विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन देखो पहले यहां था ये, अभी कहां चला गया, अभी लंबवत दूरी यहां से खींच दो तो अभी यहां आ गया, इसको मान लो ए, इसको मान लो डी, तो विस्थापन कितना हुआ एडी। विस्थापन बराबर, यहां लिख देता हूं, विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ एडी। तो एडी बराबर क्या लिख सकते हैं, हम एडी बराबर लिख सकते हैं, देखो ये इसको मान लो ओ, इस बिंदु को, तो ओ ए पूरा में से क्या लिखेंगे, बराबर ओ ए माइनस, ओ ए में से हम ओडी माइनस कर देंगे, समझे, ओ ए में से ओ ए में से ओडी को माइनस कर देंगे तो क्या मालूम हो जाएगा, विस्थापन एडी मालूम हो जाएगा। तो एडी, हाँ ओ ए कितना है भाई, ओ से लेकर ए, तो यल है, कितना है यल, माइनस ओडी, पहले ओडी ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान लो कि कितना घुमाया गया विद्युत ध्रुव को भाई, थीटा, ये 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में ले लो कॉस थीटा, क्या ले लोगे इस त्रिभुज में, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है भाई, तो आधार हो गया ये वाला ओडी, आधार हो गया ओडी, है ना, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 90 डिग्री के अपोजिट वाला, कर्ण हो गया यल। तो ओडी बराबर कितना आया, ओडी बराबर आया यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा। तो देखिए ओडी बराबर कितना है, यल कॉस, यल कॉस थीटा, अरे यार यल कॉस थीटा, यल कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा खाली कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया, विस्थापन। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, इतना होता है। तो बल कितना है भाई, बल है QE, विस्थापन कितना है, विस्थापन है, विस्थापन अभी अभी मैंने निकाला, कितना यल कॉमन ले लिया था, यल इधर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया विस्थापन। तो वही कुछ नहीं किया, यहां पर QE है ना। तो अब जरा सोचो, ये W1 मान लो, किसको कारण, इस सिरा को मैंने घुमाया, यहां से यहां तक घुमाया, यहां से यहां तक घुमाया, तो W1 कार्य किया। अब उसी प्रकार से माइनस क्यू सिरे को यहां से लेकर यहां तक घुमाएंगे तो हमें उतना ही कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ बराबर है। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, सेम, W2 बराबर भी सेम आएगा, समझे। अब जब W2 बराबर भी सेम आएगा तो कहो ना 2 से गुना कर दो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, लिखा नहीं रहा, W1 प्लस W2। तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, सीधे कर दो, दो गुने, क्या हुआ, हाँ 2 गुने कितना हो जाएगा, QE इंटू, यहाँ पे 1 कर दो, यल इधर बाहर ले लेते हैं, है ना, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, यल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, लिखा नहीं रहा है,
यहां से हटा देते हैं। हाँ, W बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्यू ई इंटू यल, और क्या था 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो W बराबर क्या हो गया, देखो 2, पहले इसको Q को पहले लिख लेते हैं, Q इंटू, फिर 2L को लिख लेते हैं, 2L, फिर ये वाला E को लिख लेते हैं, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो W बराबर क्या हो गया, Q इंटू 2L को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण से, तो क्या लिखेंगे PE। W बराबर क्या हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसको घुमाने में किया गया कार्य, W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट बारी बारी से ले लीजिए और इसका प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, डायग्राम समझ गए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए अपने से। टेक दी स्क्रीनशॉट। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके स्टूडेंट्स। हाँ बोलिए। देखिए ओके बाय।